12,09,000। क्या मिलता है 12,09,000 में? टाटा सिएरा से भी लंबी, इनफैक्ट इस सेगमेंट की सबसे लंबी एसयूवी, एक 1.5 लीटर का बहुत ही रिफाइंड पेट्रोल इंजन, एलईडी डीआरएल्स के साथ साथ एलईडी मल्टी फंक्शनल रिफ्लेक्टर, हाई बीम और लो बीम के हेडलाइट्स भी, एक 10.25 इंचेस की वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की टच स्क्रीन विद अ 12 इंच एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले ऑफ क्लस्टर, तीन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स और 2 पीछे, इसका मतलब टोटल 5 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल वो भी स्पीड लिमिटर के साथ, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन्स, इनफैक्ट एसी के लिए भी। डिजिटल की ऑप्शन तो है ही, लेकिन फिजिकल तो फिजिकल ही होते हैं। ये जो सीट्स हैं, नीचे लेदर और ऊपर फैब्रिक, 2 बेनिफिट मिलते हैं। लेदर से फीलिंग अच्छी आ जाती है टॉप वेरिएंट वाली, लेकिन ये परफोरेटेड है, यानी कि पसीना ज्यादा नहीं आने वाला, और फैब्रिक ज्यादा साफ भी रहता है और आपकी बैक को सपोर्ट भी बेटर दे पाता है लेदर के कंपैरेटिवली। बाकी क्वालिटी और ऐसा बहुत कुछ मिल जाता है। दिस इज द किया सेल्टोस, द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं ये देखते हैं, क्योंकि ये है द HTE ऑप्शनल वेरिएंट। इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है, IVT मिलना शुरू हो जाता है, टर्बो पेट्रोल मिलने लग जाता है और डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। हालांकि 12,10,000 में तो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, विच इज अ वेरी रिफाइंड इंजन, लेकिन इतने ही फीचर्स नहीं, और भी बहुत कुछ मिलता है इस प्राइस में आप सबको। तो कौन सा वेरिएंट है इसमें से बेस्ट, कौन सा इंजन ऑप्शन आपके लिए है, ऑन रोड प्राइजेस क्या हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट आपको मैं इस गाड़ी के बारे में ये भी बताऊंगा कि इससे भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द सेल्टोस HTE ऑप्शनल बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट। सबसे पहले फ्रंट लुक को ध्यान से देखो, क्योंकि ये है मैट फिनिशिंग ऑफ द ग्रिल। टॉप वेरिएंट से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर ग्लॉसी फिनिशिंग आ जाती है। मुझे पर्सनली मैट ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी सिल्वर स्किड प्लेट्स और ये ओवरऑल बम्पर का हैवी डिजाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो इसमें वो एसयूवी वाली फील आ जाती है। उसके अलावा एलईडी हेडलैम्प सेटअप आपको मल्टी फंक्शनल रिफ्लेक्टर्स वाला और एलईडी डीआरएल जो कि बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये जो इंडिकेटर है ना, ये बल्ब सेटअप थोड़ा मुझे कम अच्छा लगा, इसे भी एलईडी ही कर देना चाहिए था, जबकि बाकी चीजें आपको एलईडी मिल जाती। तो ये ओवरऑल डिजाइन को थोड़ा सा कम कर देता है, ये पर्सनली मेरा मानना है। ऑन करके भी दिखा देता हूँ। अब टॉप वेरिएंट और इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है, एक तो ऑफ कोर्स ग्लॉसी ग्रिल, 360 डिग्री कैमरा, एडास का रेडार, एलईडी लाइट सेटअप और एलईडी फॉग लैम्प। उसके अलावा काफी हद तक टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट लुक काफी सेम लगती है। सेल्टोस कह लो या किया की बाकी गाड़ियां कह लो, इनमें ना ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन रखी हुई है, ताकि हर वेरिएंट लेने वाले को थोड़ा डिफरेंट फील हो। किसी को ये अच्छा लग सकता है, किसी को टॉप अच्छा लग सकता है। जरूरी नहीं है कि पैसे ज्यादा दे के आपको ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए, हो सकता है इतने पैसे में ही आपको ये मैट अच्छी लगे। तो ये बहुत ओपिनियन मैटर करता है और किया इस चीज का ध्यान रखता है। ये आपको एलॉय व्हील लग सकता है, लेकिन है नहीं। पहले टायर प्रोफाइल डिस्कस करें। 205/65 R16 16 इंचेस का मतलब ये है कि ये माइलेज और कंफर्ट थोड़ा सा बेटर प्रोवाइड करेगा टॉप वेरिएंट के कंपैरेटिवली, अगर सिर्फ टायर को देखें हम तो। ये जो व्हील है ये एक व्हील कवर है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड, मतलब ये फैक्ट्री फिटेड व्हील कवर हो जाता है, जिसकी वजह से ही काफ़ी हद तक आपको स्टाइल्ड व्हील जो कि इसके अपर वेरिएंट में आता है या फिर एलॉय व्हील वाली फील दिलाता है। क्योंकि इससे लोअर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि एक व्हील पूरा स्टील का होता है, उसके ऊपर बस एक प्लास्टिक का व्हील कवर चढ़ाया होता है। ये चढ़ाया हुआ वाला नहीं है, ये प्रॉपर फिटेड है, ये उतरने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। ये जो ये वाला काम है ना, व्हील कवर अटैच्ड वाला, फैक्ट्री फिटेड वाला, यहाँ स्टाइल स्टील में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि बेस वेरिएंट लेने वाले को कभी ना लगे कि यार उसने बेस वेरिएंट ले लिया है। ORVMs बॉडी कलर ही रखेंगे, ये इसका ग्रेविटी ग्रे कलर है और आपको एलईडी ही टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, लुक्स नाइस। नीचे आपको ब्लैक कलर मिलता है ताकि थोड़ा ड्यूल टोन वाला ट्रीटमेंट मिल सके। उसके अलावा प्रॉपर क्लैडिंग मैट ब्लैक वाली ही, ये भी बढ़िया लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम बिफोर, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक वो और एसयूवी वाला फील है, नीचे लगने की टेंशन ही ना। पहले भी नहीं थी, पहले भी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस थी, बट अब और ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट रूफ रेल्स इस वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं, हालांकि इसके ऊपर आप सामान नहीं रख सकते, दिस इज ओनली फॉर डिज़ाइन, दिस इज ओनली कॉस्मेटिक, लेकिन फिर भी वो पियानो ब्लैक जो ग्लॉसी फिनिशिंग है, ग्रे के अलावा और कलर्स में ये ज़्यादा उठकर आती है। बाकी ये आपको मिल जाते हैं स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स जो कि मैनुअल है, ये ध्यान रखें। हाँ, इससे अपर वेरिएंट लोगे यानी कि HT के, तो ये मोटराइज्ड मिलेंगे, ऑटोमेटिकली ओपन, ऑटोमेटिकली क्लोज। आप गाड़ी के पास आओगे खुलेंगे, गाड़ी से दूर जाओगे बंद हो जाएंगे। लॉक अनलॉक फीचर वो सब आपको HT के वेरिएंट में मिलता है। ये ध्यान रखिए कि जो मोटराइज्ड होते हैं वो इस सेगमेंट में सिर्फ सेल्टोस के पास ही हैं। सिएरा के पास फ्लश डोर हैंडल्स तो है, सिएरा के पास फ्लश डोर हैंडल्स तो हैं, लेकिन वो भी मैनुअली हैं, चाहे टॉप वेरिएंट ही ले लो तब भी। तो ये भी एक सेल्टोस का एक अच्छा फीचर है। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल ही रहा है ना मैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट किसको बोल रहा हूँ, बट ये भी अच्छा खासा वेरिएंट है। ओके, पीछे तक आते हैं, ये प्रॉपर ऊपर
सैटिन क्रोम की फिनिशिंग लुक्स नाइस पीछे तक आती है, इनफैक्ट पूरा पीछे तक जाती है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको सारे ही वेरिएंट्स में मिल जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। एंड मुझे तो पर्सनली लगता है कि सब 4 मीटर जो एसयूवी सेगमेंट है, चाहे वह न्यू सॉनिट, उनमें भी ऑल 4 डिस्क ब्रेक होनी चाहिए। कुछ गाड़ियाँ अभी भी उस सेगमेंट में हैं, उसमें सॉनिट वेन्यू में तो है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ सेगमेंट में ऐसी हैं जिनमें अभी भी ऑल 4 डिस्क ब्रेक नहीं आती। इसमें एटलीस्ट इस सेगमेंट में आई थिंक सारी ही गाड़ियाँ हो गई हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कोई गाड़ी ऐसी जिस पे ना आते हो, बट ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट के लिए एटलीस्ट। लेंथ 4460 है, इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी हो जाती है और वो पता भी लगता है। हाइट वाइज आपको थोड़ी छोटी लग सकती है क्योंकि एक्चुअल है भी कंपैरेटिवली अदर कार्स इन द सेगमेंट, बट इतनी छोटी नहीं है कि आपको छोटी छोटी फील कराए। अब क्योंकि ये लंबी भी है इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसे वो लंबी वाली फील ज़्यादा दे रेदर देन ऐसे हाइटेड वाली के। समझ गए ना मेरी बात? पीछे तक आता पूरा बड़ा स्पॉइलर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, नहीं तो यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। हाई स्टॉप लैंप भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा मिलता है। पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं जब लंबे लंबे होते हैं, ऐसे छोटे या इतने से या मोटे मोटे नहीं अच्छे लगते, पतले और लंबे होने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी शार्क फिन एंटीना ऑफ कोर्स आपको मिल रहा है। ये जो एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप देख रहे हो, ये आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है, यानी कि एचटी ऑप्शन से। इससे अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो बेस वेरिएंट, तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइट ऑन होती है एलईडी की, बाकी नहीं। तो उसके अलावा ये कनेक्टेड डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। और बेस वेरिएंट से ये आपको रिवर्स कैमरा मिलने लग जाता है जो कि काफ़ी इंटीग्रेटेड है, इसको तो कोई छेड़ भी नहीं सकता है। नहीं तो कुछ कैमरा जो बाहर लटकते हैं उसे तो खींचो और निकाल लो, बट इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको नीचे भी लाइट मिल जाती है जो कि रिवर्स लाइट का काम करती है। इंडिकेटर्स प्रॉपर एलईडी मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर चार्जर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी ऑफ गेन, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी। बाकी आपको जो कमी रहेगी इस वेरिएंट में एचडी ऑप्शनल में वो है डीफॉगर और वाइपर की, जो कि हिडन स्टाइल ऊपर दिया जाएगा अपर वेरिएंट्स में। अब इसको खोलें। बूट स्पेस काफ़ी अच्छी बूट स्पेस, 2-3 एडवांटेज। एक तो काफ़ी फ्लैट मिल जाता है आपको, यानी कि आप बड़े बैग्स इजीली रख पाते हो। पार्सल ट्रे आपको खरीदनी पड़ेगी जो कि आई थिंक 2000 के आसपास आपको अच्छी क्वालिटी की आराम से मिल जाएगी। आफ्टर मार्केट यानी कि बाहर से कहीं लोगे तो और सस्ती मिल जाएगी, बट इनमें पैसे मत बचाना ऑनेस्टली, ठीक है। ओके, इसको ओपन करेंगे तो आपको ऑफकोर्स इसका स्पेयर टायर जो कि 205/65 R16 वही सेक्शन मिलेगा जो कि सारों में मिल रहा है। दैट्स अ गुड थिंग कि डिफरेंट साइज़ नहीं है। और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। बाकी आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ साइड पे दोनों साइड मिले, प्रॉपर एक लैंप भी मिल जाता है हेलोजन जो कि डिफ्यूज़र के साथ आता है। 2 हुक्स भी आपको मिल जाते हैं दोनों तरफ। और उसके अलावा ये 60-40 रेशो में सीट स्प्लिट भी करी जा सकती है, यानी कि कुछ बड़ा सामान रखना चाहो तो ईजिली रख पाओगे। सिर्फ उतने को फोल्ड करो, बड़ा रखो, इसको और फोल्ड कर लो तो और ज़्यादा रखो, ताकि लोग भी बैठे सामान भी रखो, लंबा लंबा सामान बहुत ईजिली रखना हो जाता है। मुझे पर्सनली ऐसी बूट्स पे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ज़्यादा डीप ना हो, ऐसे फ्लैट वाली मुझे ज़्यादा पसंद आती है, ताकि बैग्स इजीली रखे जाते हैं। प्लस आपको सपोज कुछ खोलना हो तो ऐसे झुक के नहीं खोलना पड़ता। और जब ये ऊपर होती है ना तो इस पर लाइट ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अगर ये बूट लिप बन जाता है, नीचे होता है, तो वो फिर अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है बूट में। लाइट है नो डाउट, बट एडिशनल जो बाहर से लाइट आ रही है वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि जब आप बैठना चाहो तो आप ऐसे बैठ सकते हो, ये नहीं कि आप पूरा दब गए और आपके पैर ऐसे हो रहे हैं, सिर बज रहा है, उसको कोई सेंस नहीं ना। तो फ्लैट जब होती है बूट स्पेस तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आपको क्या लगता है? ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार ड्राइव रिव्यूज़ में मिस हो जाती हैं, तो हम आपके लिए जब शोरूम वॉक अराउंड्स लेके आते हैं तो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं तो इस बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे पास है। इन्वॉल्व 1 का एक स्पार्क कमाल की फ्रेग्रेंस, ये न्यू है सबसे अच्छी बात, और मेड इन इंडिया है। तो इंडियन मेड चीज़ों की तो अलग ही तारीफ करनी बनती है। लग्जरी है और फ्रेग्रेंस कमाल की प्रीमियम फील कराती है। अगर आप सेल्टोस जैसा प्रोडक्ट देख रहे हो तो यार आपकी चॉइस तो अच्छी है, तो मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 स्पार्क ज़रूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है इस टाइम पे। कार गाइड कूपन कोड ज़रूर लगाए, QR कोड भी आपके सामने है, तो किस बात की देरी है? इन्वॉल्व 1 का ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करो। गाड़ी के इंटीरियर में आते ही ना ये बात तो कन्फर्म हो जाती है कि जो फिट एंड फिनिश, जो रिफाइंड चीज़ें, जो पॉलिश्ड चीज़ें, पॉलिश में पॉलिश मारने वाली नहीं बोल रहा, एक रिफाइनमेंट वाली पॉइंट से बोल रहा हूँ, वो आपको किया प्रोवाइड कर सकती है ना, वो कोई और ब्रांड बहुत रेयर प्रोवाइड कर सकता है। Hyundai ने अभी अभी ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करनी शुरू करी है कुछ 1-2 सालों में, लेकिन टाटा की अगर हम बात करें या इनफैक्ट मारुति सुजुकी की बात करें तो वो ये फिट एंड फिनिश नहीं प्रोवाइड कर पाते। एक बात तो है कि ये माननी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी
पूरी है, पैनल गैप्स बिल्कुल भी नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी मटेरियल आपको फील होती है। अब सेल्टोस के इस वेरिएंट में अच्छी चीज़ें क्या है, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले तो मिलता है। ये नया यूज़र इंटरफेस है, रैम अच्छी है इसकी, जिसकी वजह से आपको यूज़ करने में कोई डिले नहीं, कोई कुछ नहीं, फटाफट चीज़ें चलती हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन है, चाहे क्वाइट मोड है, ऑनलाइन मैनुअल है, मीडिया है, सब मस्त चले। उसके अलावा आपको सारे कंट्रोल्स फिजिकल बटन भी मिलते हैं। आपको पता होगा अभी यूरो एनकैप में भी बात चल रही है कि टच बेस वालों को हम सेफ्टी पूरी नहीं देंगे, टच बेस थोड़े जब सब कुछ स्क्रीन पे हो जाता है, बटन्स नहीं होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सेफ्टी का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए बटन होना ज़रूरी है। तो किया ने पहले से उसका ध्यान रखा और प्रॉपर आपको बटन्स प्रोवाइड किए हैं हर एक चीज़ के लिए, जैसे वॉल्यूम, मीडिया सेटअप, सर्च, मैप। ऑफ कोर्स आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर। इनबिल्ट मैप नहीं आते, इस चीज़ का ध्यान रखें, वो अपर वेरिएंट के लिए रखे गए हैं। और एसी के कंट्रोल्स भी आपको मैनुअली ऑफर किए जाते हैं। साथ में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 3 मिल जाते हैं। स्टोरेज आगे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साइड में भी स्टोरेज है, प्रॉपर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स कैमरा तक आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। लेट मी शो यू दैट एज वेल। गाड़ी आई थिंक उसके लिए ऑन करनी पड़ेगी, ये लीजिए आपके लिए ऑन कर दिया गया है। क्वालिटी इज़ एक्चुअली गुड, अलग अलग मोड्स पे आप इसको चेक कर सकते हैं। नाइस सेटिंग्स में ऑफ कोर्स आप इसको एक्सटेंडेड रियर व्यू, रेफरेंस, डिस्प्ले सेटिंग में ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इन सब को भी एडजस्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। नाउ लेट्स जस्ट मूव बैक। नॉर्मली स्क्रीन को देखो, समझो, मेरे को पर्सनली ओवरऑल सेटअप अच्छा लगा है। 12 इंचेस की जो LCD डिस्प्ले है उसमें थोड़ा सा कैच है, वो ये है कि जो 4.2 इंचेस की स्क्रीन है वो कस्टमाइज्ड है। उसमें आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, जैसे आप अगर यहाँ प्रेस करेंगे तो करंट ट्रिप आएगा, सिंस रिफ्यूलिंग आपकी माइलेज क्या आ रही है वो आएगा, यूज़र सेटिंग्स है, क्लस्टर का आपको अगर लाइट चेंज करनी है, जैसे मैंने क्लस्टर थीम, ग्राफिक स्टाइल, ये देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर चूज़ करने मैं कर सकता हूँ। रेड फील्स नाइस, थोड़ा ऑरेंजिश वाइब दे रहा है, कॉपरिश वाइब दे रहा है, लुक्स वेरी नाइस। येलो से तो काफ़ी बेटर लग रहा है। बट अच्छी बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि ओवरऑल डिस्प्ले आपको डिजिटली मिलती है, बस जो बीच वाली है वो कस्टमाइज है, बाकी कस्टमाइज नहीं है, उसमें सिर्फ कलर चेंज किया जा सकता है, थीम बेस्ड है। ओके, स्टीयरिंग व्हील लुक्स नाइस, लेकिन अगर आप HTK वेरिएंट लोगे तो वो लेदर रैप भी मिल जाता है। कीज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो दीज आर द कीज़, प्रॉपर दोनों आपको मिलेंगी। ऐसे नहीं कि एक फ्लिप की मिले और एक नॉर्मल की गंदी सी मिले, ऐसा नहीं है, दोनों ही आपको कीलेस एंट्री के साथ मिल जाती हैं फ्लिप कीज़, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट के लिए ऑप्शन दी गई है। पावर टेलगेट नहीं है, इसको दबा के रखेंगे तो बस बूट स्पेस अनलॉक हो जाती है। और बाकी किया का बैज, ऑफ कोर्स कीज़ आर नाइस, फील्स नाइस टू हैव, मुझे ओवरऑल बढ़िया लगती है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अभी हम की वापस लगा देते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अब इसमें की आपको मैनुअली लगा के ही गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेस और इस वेरिएंट में नहीं है। टाटा सियरा की ये चीज़ अच्छी लगती है कि बेस वेरिएंट से आपको प्रॉपर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है किया में भी होना चाहिए था। बिकॉज अगर हम विक्टोरस देखते हैं, ग्रैंड विटारा देखते हैं, उन सब में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। ये की वाला काम तो अब खत्म ही होता जा रहा है, तो किया को ये ध्यान रखना था कि सेल्टोस के बेस वेरिएंट में भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन होना चाहिए था। अब जो गाड़ी में आपको अच्छा मिल जाता है वो भी बताना बनता है, तो क्रूज कंट्रोल बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है, और वो भी स्पीड लिमिट वाला। कई गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में भी स्पीड लिमिटर नहीं आता, बट सेल्टोस के बेस वेरिएंट से आपको प्रॉपर क्रूज कंट्रोल एंड स्पीड लिमिटर दोनों मिलते हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग पे आपको वॉइस कमांड्स, मोड्स, फेवरेट फंक्शन, ये सब मिल जाते हैं विद द क्रूज कंट्रोल एज वेल। हालांकि टॉप वेरिएंट का स्टीयरिंग कंप्लीटली अलग है, वो लेदर रैप भी है, वो वाइट कलर का भी है, उस पर भी डिज़ाइन कंप्लीटली डिफरेंट है। अगेन जैसे फ्रंट का मैं समझा रहा था आपको कि हो सकता है किसी को वो अच्छा लगे, किसी को वो अच्छा लगे, तो हो सकता है कि ये वाला टॉप से भी ज़्यादा अच्छा लगे कईयों को। मुझे दोनों ही ठीक लगे हैं, वैसे दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं। ओके, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी वो भी बताना जरूरी है थोड़ा। अगर आप ऊपर यहाँ से देखेंगे तो यार मैनुअल IRVM नहीं यार, जब आप इतना ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं, तो एक ऑटो डिमिंग IRVM भी होना चाहिए था। बट चलो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है, आई होप होता, बट इस पर कुछ कर नहीं सकते। ऊपर देखेंगे तो सनग्लास होल्डर जरूर आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है, वो भी अंदर प्रॉपर वेलवेट फिनिशिंग के साथ, ताकि सॉफ्ट रहे। लाइट्स आपको कैबिन की LED मिलती हैं, और आपको प्रॉपर मिल जाता है वैनिटी मिरर, एंड इस तरफ आपको मिरर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। इधर भी मिरर होता तो अच्छा लगता। सनरूफ ऑब्वियसली इस वेरिएंट में नहीं है, सनरूफ शुरू होती है HT के ऑप्शनल वेरिएंट से, वो थोड़ा प्राइस अबव हो जाता है। अगर आपकी सनरूफ की रिक्वायरमेंट है तो सोच सकते हो, बट जेन्युइनली सनरूफ की रिक्वायरमेंट किसी को नहीं होती, वो बस एक शौक होता है। क्या आपको शौक है? कमेंट करके बताओ। कमाल की बात यह है कि बेस वेरिएंट से 6 स्पीकर सिस्टम यानी कि 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस
6 एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, कैमरा तो मैंने बता दिया। लंबी लिस्ट फीचर्स की हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी, हिल होल्ड भी है, सबकी लिस्ट आपके सामने है कि बेस वेरिएंट से ही आपको कौन से सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो कंपनी ने डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखा। अब आती सेफ्टी रेटिंग की बात। देखो समझो, नया प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसे ऑलरेडी अच्छे स्कोर्स मिल चुके हैं। लैटिन एनकैप में भी 5 स्टार रिसीव कर चुकी है। लैटिन एनकैप सबसे मुश्किल एनकैप होता है, यानी कि ग्लोबल से भी ऊपर, यूरो से भी ऊपर, और लैटिन आता है सबसे ऊपर अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उस पूरे प्लेटफॉर्म को मिल चुका है तो सेल्टोस को भी मिले, ये भी बहुत मैटर करता है। बट इतना मेरे को एक्सपीरियंस से लगता है कि इसे 5 स्टार मिल जाएंगे। जल्दी आ जाए रिजल्ट तो अच्छी बात है। आई होप किया, प्लीज़ आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मैसेज सुनो, इसकी सेफ्टी रेटिंग जल्दी करवा लो प्लीज़। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ जाती है, तो एक लोगों को ना और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ईजिली कह सकता हूँ 1000 से 3000 यूनिट सेल आपकी बढ़ जाएगी पर मंथ, अगर इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपने जल्दी अनाउंस कर दी तो। ओके, कोई बात नहीं, बाकी फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी बात ये लगती है मल्टीपल टोन ट्रीटमेंट, ये पूरा ब्लैक नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो ब्लैक वो चीप प्लास्टिक जो होता है ना, वो दिखने में पता लग जाता है, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो दिस फील्स अ मैट ब्लैक, या थोड़ा आप ग्रेइश टोन में भी ले सकते हैं, ये और लाइट ग्रे में आ जाता है। AC वेंट नीचे दिया गया जो कि काफ़ी हिडन स्टाइल लगता है, विच इज़ वेरी वाइड, तो इसको हेयर थ्रो भी अच्छा मिले। ग्लव बॉक्स इज डिसेंट साइज, बहुत बड़ा नहीं है, इससे बड़े ग्लव बॉक्स हमने ऑब्वियसली देखे हैं, बट किया कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। देखो कितना प्यारा बैग दिया है इन्होंने, नाइस, अच्छा है ना। सारे वेरिएंट्स में ऑफकोर्स यही मिलेगा, स्पेस अच्छी है। अब एक सीट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये सीट्स है नीचे देख सकते हो आप, लेदर है इसमें। इन्होंने कंपनी ने क्या किया, नीचे दे दिया आपको लेदर फिनिशिंग, जो कि फील ऐसे टच करने में अच्छी लगे, बैठे तो आपकी लेग्स को भी अच्छी लगे, हाथ लगे तो वो भी अच्छे लगे। तो उसमें क्या है कि लेदर एक बेटर फील आपको प्रोवाइड कर पाती है। अच्छी बात यह है कि ये परफोरेटेड है, इसके अंदर आपको होल्स भी नजर आते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादा गर्मी नहीं लगने वाली, यानी कि वेंटिलेशन इसमें रहती है। वेंटिलेटेड नहीं है, ध्यान से सुना, हवा सर्कुलेट करती है, बट ऐसे मोटर या फैन नहीं लगा हुआ, जो कि टॉप वेरिएंट में लगा हुआ है। बट फिर भी प्राइस के हिसाब से वेंटिलेटेड सीट्स में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ग्रेट सीट्स टू हैव, क्योंकि कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। दिस इज कंपैरेटिवली ऑन दी हार्डर साइड, ज़्यादा सॉफ्ट होना भी नहीं चाहिए। ऊपर आपको थोड़ा सॉफ्ट मिल जाता है, ये फैब्रिक मटेरियल दिया गया, इसके भी फिट एंड फिनिश अच्छा है, बट ऑफकोर्स लेदर फील्स नाइस ना, ये बट ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही आपको ये भी बढ़िया लगता है। ओवरऑल आई बिलीव सीट्स आर रियली रियली गुड। हालांकि अगेन अपर वेरिएंट लोगे और बेटर सीट्स हो जाती हैं, जिसमें मटेरियल चेंज हो जाता है, यहाँ पर फिनिशिंग अलग से आ जाती है। STK से ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग जाता है, हर वेरिएंट की सीट्स थोड़ी अलग हैं। तो उसका एक चार्ट लगा देता हूँ, ब्रोशर में प्रॉपरली क्लियरली मेंशन्ड है, तो आपको सीट्स का एक आइडिया हो जाएगा। बट ये जो ओवरऑल क्वालिटी है रियली गुड। इवन क्वालिटी की बात हो रही है तो गियर नॉब हो गया, रिवर्स गियर डालने के लिए इसका जो सिल्वर फिनिशिंग यहाँ दी गई है, रिवर्स कैमरा का बटन इधर है, स्पेस यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी 12 वोल्ट का सॉकेट तक दिया गया। आर्मरेस्ट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड नहीं होती, बट स्लाइड की इसे रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी आगे तक है। तो जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं रेस्ट यहाँ पर बहुत ईजिली कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो रेस्ट फिर भी नहीं करना होता। इसके ऊपर कभी भी हाथ रख के रेस्ट मत करो, बस गियर चेंज करके हाथ हटा लिया करो इससे, ठीक है। तो इट फील्स नाइस टू हैव। ओवरऑल ना सिटिंग पोजीशन वगैरह भी मस्त लगती है इस गाड़ी की। इवन जो आप पूरी डोर साइड देखते हो, इसमें मल्टीपल टोन ट्रीटमेंट है, चाहे वो सैटिन क्रोम फिनिशिंग हो, लाइट ग्रे का इंटीरियर यूज़ किया, ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है, और सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, जो कि वन टच अप डाउन, लॉक अनलॉक, ORVM एडजस्टमेंट जो कि इलेक्ट्रिकली हो जाता है। हाँ, ये फोल्ड नहीं होता, जो कि HTK वेरिएंट में होता है। एक अच्छी बात ये लगती है कि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती है, नाइस। जैसे सीट्स आगे थी वैसे ही पीछे भी, यानी कि लेदरेट पीछे, प्रॉपर परफोरेटेड, एंड बैक साइड पे आपको फैब्रिक ग्रे कलर मिल जाता है। अगेन ड्यूल टोन, पूरी गाड़ी के इंटीरियर के साथ मैच करता हुआ। अब 2-3 चीज़ें छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो ये है कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो सीट के पीछे है यहाँ पर, ना कि नीचे। आप सोच रहे होगे इसका क्या बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट मिलता है कि अगर मैंने एक वायर लगाई नीचे तो मेरा पैर लग सकता है, वो वायर का पोर्ट या पूरी वायर खराब हो सकती है। जब ऊपर लगा होता है तो यहाँ से चार्ज लगाया, फ़ोन सीधा यहाँ रखा तो ऊपर ऊपर ही वायर रही, प्लस यहाँ से यहाँ भी रखना है तब भी आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि फ़ोन टेढ़ा रहता है, वायर ऐसे रहती है, तो ईजिली हो जाता है। और 2 अलग अलग जगह पे आपको चार्जर मिल जाते हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। छोटी वायर हो, बड़ी वायर हो, यहीं लगा के यहीं पे छोटी चीज़ लटकानी हो, ईयरफोन्स होते हैं कई बार, उनको चार्ज पे लगाना है तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। और यहाँ पर आपकी चीज़ प्रोटेक्टेड रहती है कंपैरेटिवली प्लास्टिक पे। ये प्रॉपर फैब्रिक है तो आपकी चीज़ खराब नहीं होती। तो यहाँ पर चार्जर होना इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। कोई ड्रॉबैक आपके मन में आ रहा है इस चार्जर के यहाँ होने का तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये बाय द वे 27 वॉट सपोर्ट करते हैं।
फास्टेस्ट नहीं है, बट यार वो 15-15 वॉट के गंदे से छोटे छोटे जो टाइप सी पोर्ट होते हैं, नाम के ही चार्जर होते हैं, उससे तो बहुत बेटर है। तो 27 वॉट का मतलब है कि आपके फ़ोन चार्ज हो जाएंगे, लैपटॉप भी चार्ज होगा बट थोड़ा स्लो चार्ज होगा। ओके, स्पेस प्रॉपर कंफर्ट के लिए आपको कप होल्डर्स आर्मरेस्ट के साथ मिल जाते हैं, नाइस। 60-40 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलईडी लाइट्स तक आपको कैबिन में मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ब्राइट लग रही हैं, बट ये अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा। उसके अलावा ऑफकोर्स आपको मिल जाते हैं प्रॉपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, जो कि स्लो फोल्ड होते हैं, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, ऑफकोर्स पावर विंडोज, मेटेलिक डोर हैंडल्स, स्पीकर सिस्टम। नी रूम इज ऑल्सो गुड, थाई सपोर्ट इज वेरी गुड। आप देख सकते हैं अगर मैं पैर आगे करता हूँ तो पूरे ऑलमोस्ट फ्लोट ही करने लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी कमी नहीं रखी गई है थाई सपोर्ट की। रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो नाइस, प्लस तीन एडजस्टेबल प्रॉपर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, नॉट जस्ट 2 but 3। एक कमी ये जो हम पे ये थोड़ा बड़ा है और बीच में आता है, पीछे से नहीं है लेकिन आगे आगे है, तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। ये अब जैसे इसको कर दूं, आया तो जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपका पूरा पैर, जैसे माय शू साइज इज 9, अगर ये पूरा पैर इस पे टच नहीं कर रहा और फिर भी आ रहा है, देन इट इज फाइन कि आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है। बट स्टिल अगर हम्प ना होता तो वाई दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्पेस इन द सेगमेंट। मतलब सिएरा जो है उसमें आपको नी रूम ज़्यादा मिल जाता है, थोड़ी ये स्पेस और मिल जाती है, बट इसका कंफर्ट कंपैरेटिवली बेटर है बिकॉज सीट्स की क्वालिटी भी बेटर है। ये छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, हेडरूम है, ये ज़्यादा बेटर फील होता है मुझे पर्सनली। सिएरा का भी प्योर प्लस एडवेंचर वेरिएंट, ये सब हम आपके लिए ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी लाइव है, तो प्लीज़ उन्हें भी चेक करें। उन वेरिएंट्स को समझने के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वो भी देखो अंडर 15 lakhs आपको बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है। एक फीचर बताना रह गया बस, वो वैसे आपने देख ही लिया होगा, रियर एसी वेंट्स, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं, नाइस फीचर टू है। ऑन रोड प्राइजेस 7 से 8 सिटीज जो मेजर होते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। आपकी सिटी कौन सी कमेंट करके जरूर बता दो। सेल्टोस के HTE ऑप्शनल वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपके सामने, हाँ यही टॉप वेरिएंट है, बट प्राइस आपके सामने HTE ऑप्शनल का ही है। पेट्रोल का लगा देता हूँ, और ऐसा करते हैं उसका सबसे पॉपुलर जो मैंने सजेस्ट ज़्यादा कर भी रहा हूँ, टर्बो पेट्रोल का लगा देता हूँ। पहले पेट्रोल फिर टर्बो, ठीक है। अब HTE ऑप्शनल में आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है वो ध्यान से सुनो। अगर आपकी रनिंग है थोड़ी कम, 20, 30, 40 किलोमीटर अ डे, और आपकी सिटी में मीडियम ट्रैफिक है, कभी होता है कभी नहीं होता, या कई बार हाईवे ड्राइव भी कर रहे हो, तो आई थिंक नेचुरल एस्पिरेटेड इज द बेस्ट फॉर यू। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत हमने ड्राइव किया है, बहुत इवन जो Hyundai में आता है, किया में आता है, और भी गाड़ियों में जैसे आपको मिलता है, तो हमें पता लगता है कि यार वो क्या इंजन है। तो दैट्स अ वेरी गुड इंजन। मैनुअल ट्रांसमिशन मस्त है, क्लच काफ़ी लाइट है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब है आपको हाईवे पे क्या मिले, रिफाइनमेंट भी ज़्यादा अच्छी मिले हाई स्पीड पे। अब बात आती है और कौन सा, अगर आपको लगता है यार मुझे मेरी हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा है, मुझे थोड़ी पावर और चाहिए, तो आप इसका टर्बो IMT देख सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के आपको 1.5 लीटर का ही टर्बो इंजन मिल जाता है, जिसपे पावर ज़्यादा मिलेगी। सिटी में माइलेज थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन हाईवे पे आपको माइलेज नेचुरल एस्पिरेटेड से भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप उसको क्रूजिंग स्पीड पे चलाते हो। तभी तो टर्बो इंजन की खास बात यही तो होती है। अब आता है डीजल इंजन। तो अगर आपकी 70, 80, 100 किलोमीटर्स अ डे रनिंग है तो डीजल कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज उस पर माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। सिटी में तो 15-16 और हाईवे पे तो 20 पार कर जाती है। इतनी बढ़िया इंजन है वो CRDI, और क्या रिफाइंड इंजन है, मज़ेदार इंजन है। लेकिन वही बात है, सोचना ज़रूर, कैलकुलेट ज़रूर करना। ऐसी बस डीजल मत ले लेना कि उसकी माइलेज ज़्यादा आती है। भाई आप जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो रिकवर भी कर लोगे कॉस्ट या नहीं, वो ज़रूर कैलकुलेट करना। बट वैसे एक चीज़ सोचो, सोने पे सुहागा ना हो जाता अगर नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल और टर्बो मैनुअल में 80,000 का फ़र्क है, और IMT भी मिलता है उसमें। सोचो अगर उसमें नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती, IMT नहीं, तो 20-30 हज़ार और कम हो जाते। यानी कि सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा देके आपको पावरफुल इंजन, ज़्यादा रिफाइंड इंजन, ज़्यादा बढ़िया एक माइलेज हाईवेज पे मिल जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजन ऑप्शन आती नहीं है। तो आई प्रे, आई विश, आई होप कि किया इज लिसनिंग एक टर्बो पेट्रोल बिना IMT के नॉर्मल मैनुअल में भी आप दे दीजिए। कुछ वेरिएंट्स में आपके पास वो ऑप्शन तो है। सेल्टोस, क्रेटा, समझ रहे हो मेरी बात? तो ज़रूर ट्राई करो कि आप एक नेचुरली नहीं, एक टर्बो इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन भी दे दो। IMT भी रखो, लेकिन विदाउट IMT भी रखो। अब IMT आपको पता होगा वो क्लच वगैरह वाला सिस्टम, कि क्लच नहीं करना पड़ता, सिर्फ गियर चेंज करना है। तो अगर आपको एक ऑटोमेटिक की फील लेनी है तो ऑटोमेटिक लेने के बजाय IMT लेना ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा। बिकॉज आपको देखो, नेचुरल एस्पिरेटेड से CVT लोगे
तो उसमें रबर बैंड इफेक्ट आएगा, यानी कि डिले इन पावर आएगा थोड़ा सा, जो कि आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा, 1,30,000 एक्स शोरूम में तो ऑन रोड आते आते 1.5 लाख हो जाता है। लेकिन अगर आप उसमें टर्बो इंजन ले लोगे तो सिर्फ 80,000 एक्स शोरूम एक्स्ट्रा देते हो, जिसमें आपको माइलेज, पावर और IMT का मजा, यानी कि गियर मैनुअली चेंज करो, डिले कोई नहीं आएगा, क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं पर्सनली अभी तो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि क्लच एक्चुअल में काफ़ी लाइट है, मैं अपने 80,000 भी शायद बचा लूँगा। सो दिस इज माई ओपिनियन ऑन द न्यू Kia Seltos HTE ऑप्शनल। अब इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा है? HTK वेरिएंट। थोड़ा सा ही और स्पेंड करके आपको स्टाइल्ड व्हील्स, कीलेस एंट्री प्रॉपर जिसमें ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, रियर में डिफॉगर वाइपर वॉशर भी मिल जाता है, और भी लेदर ऐप स्टीयरिंग हो गया, 3-4 चीज़ें और ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HTK वेरिएंट इज़ अ मोर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फॉर यू गाइज। बजट की बात है, सोचो, कैलकुलेट करो, कमेंट करके बताओ HTE ऑप्शनल या HTK। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।